सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे आपके अपने क्लास में संधि के बारे में, जो कि हमारा ये अगला क्लास होगा। और पिछली कक्षाओं में हम संधि को लगातार आप लोगों को पढ़ाते आ रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे यड़ संधि के बारे में, कैसे ये यड़ संधि का जो है सूत्र क्या होता है। जी हाँ साथियों, ये हमारा भाग 4 है और आपको बेहतरीन अंदाज में यह सब चीज़ें मिलने हैं। बिल्कुल, आपने जैसे देखा कि अंगुली पकड़कर सिखाने वाली क्लास, आपको हम इतना सरलतम से सरलतम तरीके से अंगुली पकड़कर चलना सिखाते हैं, जैसे उसी प्रकार से हम आपको संधि सिखाएंगे, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे यड़ संधि की। तो ये किस लिए ज़रूरी है? सीटेट के लिए, टेट के लिए, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, जीडी, क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो क्लास है यड़ संधि है साथियों। यड़ संधि के बारे में आपको बताया जा रहा है। पहली बात तो यड़ संधि का फार्मूला याद कर लीजिए, इको यणच। इको यणच क्या होता है साथियों? इको यणच, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, इको यणच हम बात करते हैं, अर्थात इको य, क्या चीज? इको य सॉरी साथियों। चलिए अब पहले हम नियम की बात करेंगे। किसकी नियम बात करेंगे? नियम की। एकदम अक्षर से जैसे मैं पढ़ाता चल रहा हूँ, आप एकदम वैसे ही समझिए। जैसे यदि लघु ई और दीर्घ ई, या फिर उ, बड़ा उ और री के बाद भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का मतलब कोई भी अलग स्वर आ जाए, अर्थात यहाँ पे जैसे हमने बताया आपको कि ई और ई, इनके बाद कोई भी स्वर आ जाए, जैसे कि अ आ जाए या आ जाए, हाँ, उ आ जाए, बड़ा उ आ जाए। अब देखिए ई और ई तो सेम हो जाएंगे अगर आएंगे तो, लेकिन यहाँ पे नियम क्या कर रहा है कि भिन्न, यानी वही न आए, बल्कि उनकी जगह पे कोई दूसरा स्वर आता है। किसके बाद? छोटी ई और बड़ी ई के बाद। तो जब छोटी ई और बड़ी ई के बाद भिन्न स्वर आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, ई और ई का य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ई और ई का। देखिए जैसे छोटी ई बड़ी ई है, इनके बाद अगर कोई असमान स्वर आता है, कोई भी छोटा बड़ा उ, बड़ा उ, इस प्रकार से, तो वहाँ भी य बन जाएगा। उनका जब भी मेल किया जाएगा तो वो बन जाएंगे य। इसी प्रकार अगर उ और उ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, यानी भिन्न स्वर आए, तो वहाँ पे व बन जाएगा। तो ये देखिए, उ और बड़ा उ के बाद अगर असमान स्वर आता है तो वहाँ पे व बन जाएगा। और यदि री आता है, क्या आता है? री, और उसके बाद कोई भी असमान स्वर आए तो वहाँ री का र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? री का र बन जाएगा। तो ये है हमारा यड़ संधि का फार्मूला। तो अब हम इनको कैसे समझे कि आसान शब्दों में ये आ जाए। तो ऐसे समझिए कि अगर ई है और बड़ी ई है, इनके बाद कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, बस याद रखिए खुद न आए। कोई भी स्वर आ जाए तो वहाँ यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं की जगह पे हम रखते हैं उ को। अगर उ और उ के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए अलग सा, ठीक है, ये ना हो, ये खुद ना हो, ये खुद ना आए, कोई भी असमान स्वर आ जाए तो वहाँ पे वह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। और री तो आप जानते ही हैं, री से ऋषि बोला जाता है। तो री के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आता है री के बाद, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। ये हलंत लगा है, यानी आधा र। हलंत जब लग जाता है तो वहाँ आधा र हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा य, व और र, तीन प्रकार के हमें मेल देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल्स की, और उसके द्वारा आपको और सरलतम तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल क्या कर रहा है। एग्जाम्पल ये कह रहा है कि यहाँ छोटी ई है, ये बड़ी ई है, इसके बाद कोई भी असमान स्वर आए। ये देखिए हमारा नियम नंबर 1, फार्मूला नंबर 1, इनके बाद इसके स्थान क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह। अब देखिए यहाँ पे ई है और अ है,
तो दोनों अब अ तो सेम नहीं है ना भाई, अ दूसरा स्वर है, ई दूसरा स्वर है, तो ये दोनों भिन्न हो गए, अलग अलग हो गए, तो इनके स्थान पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल बात करते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल क्या करा, यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि। अब हम देखिए द पर, द में कौन सी मात्रा लगी है, छोटी ई मात्रा लगी है, तो अर्थात द हलंत लगा के प्लस ई कर देंगे, तभी तो दी होता है ना जब शब्द विच्छेद करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए छोटी ई आ गया। अब छोटी के बाद ये देखिए अ है, तो क्या आया, छोटी ई प्लस अ के बाद अगर मेल होता है तो यह बन जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखा यद्यपि, अब यद्यपि को, अब यहाँ यह आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये जो दया है इसमें यह जुड़ा होता है। आप अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यह फिर द में हलंत, यह फिर प में छोटी ई के मात्रा। अब आप इसमें देखिए यह आ गया, क्योंकि जो दया होता है यानी ये जो विद्यालय वाला, ये द हलंत और प्लस ये जुड़ के बना होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यह बन गया ई को यह, अर्थात ई को यणच, अर्थात ई को जब यह हो जाए तो वहाँ पे यण संधि होता है। तो यहाँ पे ई था और ई में असमान स्वर अ आ गया, तो यहाँ पे यह बन गया। इस प्रकार से हमारा यद्यपि हो गया। तो याद रखिए यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि। हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अति, त में भी ई आया और यहाँ असमान स्वर अ आ गया, तो क्या हो जाएगा, अत्यल्प। क्या हो जाएगा, अत्यल्प। हम बात करते हैं अति में, धन अधिक हो गया। अब असमान स्वर है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, मेल हुआ तो यह हो गया। ये देखिए यह अत्यधिक, यहाँ देखिए यह, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा ये यण बन रहा है। अति है, अंत है, तो अ हमारा असमान स्वर है, तो यहाँ पे क्या बन गया, यह बन गया। अब इसको कैसे समझना है, ध्यान दीजिए। ये जो हमारा जो द है, ये त है, ये ती है, यानी ये सब, इन सब को आधा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। और जो भी अ होता है, यानी जो भी असमान स्वर हमारा आता है, क्या आता है, असमान स्वर आता है, वहाँ पे यह कर दिया जाता है, यानी त्य। अगर यहाँ पे त है तो त्य, अगर द्य है तो द्य। इस प्रकार से कोई भी अक्षर आए तो जो पहले हमारे पद में आएगा उनको आधा कर दिया जाएगा, जिसमें छोटी ई की या बड़ी ई की मात्रा लगी होगी उनको क्या कर दिया जाएगा, आधा कर दिया जाएगा। और जो असमान स्वर आएगा, ये जो असमान स्वर आएगा वहाँ पे यह कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, यह कर दिया जाएगा। ठीक, बात समझ में आई हमारी। तो चलिए हम बात करते हैं अपने अगले वर्ण की। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए ई है, छोटी ई है प्लस उ आ गया, असमान स्वर आ गया, तो यहाँ पे यू हो गया। क्या हो गया, यू, यह आ गया। अब देखिए न में छोटी की मात्रा लगी है, अर्थात ई हो गया। न में क्या हो गया, ई प्लस ऊन यानी उ आ गया, यानी उ आ गया, ये बड़ा उ आ गया, असमान स्वर आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, यह हो जाना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पे यह हो रहा है, हमने क्या बताया कि जो पहला वर्ण है ये आधा हो जाएगा, ये आधा हो गया। चलिए ऊ को कट कर दिया गया, ऊ को क्या, अब यहाँ पे यह लगा दिया गया, ऊ की जगह क्या हो गया, यह हो गया। अब चूंकि मात्रा थी इसलिए मात्रा लग गया न्यू, और लास्ट में क्या बचा, इसका न बचा, ये तो न्यून हो गया। इस तरह से अब देखिए जैसे अति ऊर्ध्व है, अब देखिए अति है त, तो त को क्या करेंगे, आधा कर देंगे। अब यहाँ ऊ असमान स्वर आ गया, क्योंकि यहाँ ई है, यहाँ ऊ आ गया, तो ऊ को क्या करेंगे, ऊ की जगह पे हम क्या कर देंगे, यह कर देंगे। क्या कर देंगे, यह कर देंगे। अब चूंकि यह ऊ मात्रा है तो इसलिए हम यहाँ पे अत्युर्ध्व कर देंगे। क्या कर दें, अत्युर्ध्व। तो इस प्रकार से हमारा ये यण संधि के एग्जाम्पल्स हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए ई है, बड़ी ई, अब प्लस उ आ गया, तो स्त्री, स्त्री में देखिए बड़ा उ है ना, स्त्री। अब उपयोगी हो गया, अर्थात स्त्रूपयोगी हो गया। क्या हो गया, स्त्रूपयोगी, क्योंकि यहाँ पे वह हो जाएगा, उ को क्या कर देंगे, वह बना देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं अपने अगले एग्जाम्पल्स की। हमारा अगला एग्जाम्पल क्या कर रहा है, हमारा अगला एग्जाम्पल ये आ गया, बिल्कुल एकदम सनसनाता हुआ एग्जाम्पल। बड़ी ई है और अ आ गया, तो ये क्या बन गया, यह। जैसे नदी प्लस अम्ब, नद्यम्ब। अब द्यम में यह जुड़ा हुआ है। इति, धन, आदि, इत्यादि। ये देखिए इत्यादि कई बार आता है एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इत्यादि। इसको आप लोग याद कर लीजिए। इत्यादि कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। इति धन आदि, इति धन आदि विच्छेद भी पूछता है, याद रखिए। ऐसा नहीं है कि केवल आप एग्जाम्पल याद कर लीजिए, यहाँ पे विच्छेद भी आपको जरूरी है, क्योंकि इति प्लस आदि दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे त को आधा कर दिया गया और आ की जगह य कर दिया गया, तो यानी ये त और या, अब चूंकि आ की मात्रा है इसलिए आ की मात्रा लग गई, इत्या हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे? द बच रहा है, यहाँ दी यानी इत्यादि हो गया। अब ये इधर का ई बच रहा है, इधर का ई हो गया, ये हो गया इत्यादि। इस प्रकार से ऑपरेशन आप करिए, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रतिधन एक की। तब देखिए यहाँ पे खूब अच्छे से समझिएगा, एकदम कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम समझिए। देखिए प्रति है, अब आपका पहला वर्ण सही रहेगा, ता को क्या करेंगे? आधा कर देंगे। तो ये आपका इधर पहले से है, ता के आधा कर दीजिए, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। दूसरा वर्ण क्या है? प्लस एक। दूसरा वर्ण क्या है साथी? एक। अब एक को हम कट कर देंगे, यहीं पे क्या लिख देंगे? यह। अब चूंकि ए की मात्रा होती है इसलिए ये ए की मात्रा लग गई यहाँ पे, और लास्ट में क्या बच रहा है? क, यानी प्रत्येक। ये हो गया आपका प्रत्येक। इस प्रकार से दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ही सरलतम से सरलतम तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। हम आपके लिए ट्रिक भी बना रहे हैं, लेकिन पहले ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाने दीजिए, फिर हम आपको एकदम संधि की XYZ पूरी की पूरी ट्रिक आपके सामने हाजिर कर देंगे। तब आप ट्रिक से भी और कॉन्सेप्ट से भी दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। यही देखिए, इति धन आदि इत्यादि मैंने अभी बताया, ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इत्यादि वाला। और यहाँ पे जो हमने प्रतिधन एक बताया, प्रत्येक, ये भी एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो जो इम्पॉर्टेंट है एकदम हम आपको बता दें। जैसे परिधन आवरण, यहाँ देखिए, ये एग्जाम में आता है। जो जो एग्जाम में आ रहा है हम उसको एकदम इंगित कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वो जो है आपका GD दे रहे हो, स्टेनोग्राफर का हो, असिस्टेंट का हो, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट, सीटेट वगैरह, कोई भी UP टेट, सुपर टेट, कोई भी, तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट थे। और हम बात करते हैं अतिधन आचार अत्याचार का, तो ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साथी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए। ये सब जरूर पूछते हैं एग्जाम में। परिधन आवरण, पर्यावरण कौन सी संधि है? जो है यण संधि है। इस प्रकार से अभिधन आगता, ये देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अभ्यागत एकदम, एक तो कई बार परीक्षा में आया भी है, सुपर टेट में आया है 69,000 में, 69,000 जो वैकेंसी निकली थी उसमें भी अभ्यागत पूछा गया था हिंदी में। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि परीक्षा में आने तय हैं। बस आप अगर पूरी क्लास देख रहे हैं तो आपको अभी जितने भी एग्जाम्पल हम आपको बताने वाले हैं आगे, ये देख लीजिएगा, वो ऐसे एग्जाम्पल नहीं है इधर उधर के, वो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो परीक्षा में ही पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा, ठीक है। तो ये हमारा ई प्लस आ का एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अतिधन ऐश्वर्य, तो अत्यैश्वर्य हो जाएगा, तब में आधा हो गया, अय की जगह पे यह हो जाएगा और अय की मात्रा लग जाएगा, अत्वैश्वर्य हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये सभी एग्जाम्पल्स हो रहे हैं। चलिए हम अपने अगले एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ये आ गया ई प्लस आ। अब यहाँ पे देखिए यह आ गया। क्यों यह आ जाएगा? क्योंकि अभी यह आ रहा था, देखिए ध्यान से, अभी यह आ रहा था। यह कब आ रहा था? जब अ आ रहा था। लेकिन जैसे ही आ गया वहीं आ की मात्रा लग गई, यानी या हो गया। क्या हो गया? या हो गया। तो अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, सखी प्लस आगमन। अब सखी में देखिए बड़ी ई की मात्रा आ गई, प्लस आ गया। क्या आ गया? आ गया। ई प्लस आ देखिए यहाँ का आ गया, यहाँ का सखी का। अब हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको ये बताया था कि जो पहला वर्ड होगा वो आधा कर दीजिए, आधा कर दीजिए। आ की जगह पे यह कर दीजिए, यह कर दिया है आपने। अब ये देखिए मात्रा क्या आई थी? आया था ना, तो इसलिए आ की मात्रा लगा दीजिए। अब इसके पहले वर्ण कौन बचा था? स बचा था, स लिख दीजिए। अब आ के बाद कौन सा वर्ण बचा? गमन। इसके बाद गमन कर दीजिए। ये देखिए एकदम सरल से सरल तरीका कि आपको एकदम आना तय है। कभी अगर आपने इस क्लास को अटेंड कर लिया तो आपको संधि दोबारा नहीं पढ़ने को होगा, ये निश्चित जान लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सख्या गमन। इसी प्रकार नदी अगम अर्थात नद्यागम, देवी धन आगम देव्यागम, ठीक है। नदी धन आमुख नद्यामुख। फिर इसी प्रकार से देवी नदी ऐश्वर्य नदेश्वर,
देवी ऐश्वर देवेश्वर, अतिधन योज अतिधन ओज अत्योज, दधिधन ओदन दध्योदन, और इसी प्रकार अतिधन औदार्य अर्थात अत्योदार्य। बस इसमें कुछ आपको दिक्कत नहीं है, बस पहले वर्ण को आधा करिए, इस वर्ण को यह कर दीजिए और जो मात्रा है वही मात्रा लगा दीजिए, बाकी जो बचा है वो लिख दीजिए और शुरू वाला लिख दीजिए। बस हो गया आपका ये यण संधि फिनिश। चले अभी हमारे कुछ और एकदम धारदार एग्जाम्पल बचे हैं साथी। अभी तो देखिए, ये देखिए, अभी तो ये हमारा एग्जाम्पल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब मैं आपको ये देखिए, उपरयुक्त, ये मोस्ट से मोस्ट एकदम लॉलीपॉप, एकदम लल्लन टॉप, ये एकदम आना तय है इस बार की एग्जाम में। उपरिधन युक्त, उपरयुक्त, उपरिधन युक्त, ठीक है। यहाँ पर री आ रहा है ना, री में क्या आ रहा है, छोटी की मात्रा आ रही है, री में क्या आ रहा है, छोटी की मात्रा। अब ये आधा हुआ, तो आधा कैसे हुआ, आधा ये ऊपर वाला र लग गया, ये देखिए, ये यहाँ पे मूर्धन र, ये क्या लग गया, यहाँ पे ऊपर र लग गया है ना, इसको लोग उड़ंतू र भी बोलते हैं। अब यह तो पहले से ही था, तो यहाँ पे यह की जरूरत काटने की है ही नहीं, तो ये युक्त पहले आ गया, तो हो गया हमारा ऊपर युक्त। ये एकदम इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे अतिधन उत्तम। देखिए यहाँ पे अतिधन उत्तम अर्थात अब तय आधा हो गया, तो ये देखिए तय आधा हो गया। अब यहाँ उ की जगह क्या हो गया, यह हो गया। अब उ मात्रा कौन सी थी, छोटा उ, तो यहाँ छोटा उ मात्रा हो गया। बाकी इधर का तम, उधर का शुरू का तम बात का, तो हो गया अत्युत्तम। इसी प्रकार से अतिधन औदार्य अत्योदार्य, अतिधन औचित अत्योचित, वाणीधन औचित वाणियोचित्य, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा अब, लेकिन यहाँ उपर्युक्त जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साथी, ये उपर्युक्त, इसलिए इसको एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की ओर। अब हम बात करते हैं व की। अभी तो ये हो रहा था ना, अब हम बात करते हैं व की कि कब वह बन जाएगा। देखिए सु है, इसमें कौन सा मात्रा आ रहा है, छोटा उ की मात्रा आ रहा है, ये छोटा उ की। फिर असमान स्वर क्या आ गया, अ आ गया, असमान स्वर आ गया। तो अब अभी तक देखिए आप क्या, ई छोटी ई और बड़ी ई के बाद, यही तो आपको समझना है। जब छोटी ई और बड़ी ई के बाद कोई भी स्वर आएगा तो वहाँ यह हो रहा है। पहली बात, पहला फार्मूला याद कर लीजिए, छोटी बड़ी ई के बाद यह बनेगा, इसकी जगह पे ई को यणच अर्थात ई को यण समझ लीजिए, ठीक। अब यहाँ आ गया ऊ की बात हो गई, अर्थात छोटा ऊ और बड़ा ऊ जब आएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे वह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। और री वाला तो र जानते ही हैं। तो चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। सुधन अल्प, तो यहाँ पे स्वल्प हो गया। वही ट्रिक वही है, देखिए स को आधा किया गया, स को आधा किया गया, फिर अ की जगह हमने वह कर दिया। अब यह चूंकि अब कोई मात्रा है नहीं, क्योंकि ये सभी अक्षरों में लगता है, तो इसलिए वहाँ पे वह को वह ही कर दिया गया। बाकी क्या बचा, आधा ल और प, आधा ल और प हो गया, स्वल्प हो गया। मनवंतर, मनवंतर, यस देखिए मनवंतर इंपॉर्टेंट है। क्या है, मनवंतर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, मनवंतर इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करिए। अब मन में देखिए, मन में न को आधा करिए, पहली बात तो आधा हो गया। फिर म शुरू का है ना, म शुरू का हो गया, फिर आधा न हो गया। आ की जगह क्या करेंगे आप, आ की जगह वह कर देंगे, क्या कर देंगे, वह कर देंगे। फिर बचा क्या, तर, इधर त हो गया, ठीक। अंक की बिंदी है, अंक की बिंदी लगी, हो गया मनवंतर। क्या हो गया, मनवंतर। अब जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है मध्वरी। क्या है, मध्वरी अर्थात मधु धन अरि, ध आधा हो गया और अ की जगह क्या हो गया, वह हो गया। तो इस प्रकार से हो गया मध्वरी। समझ में आ रहा है ना साथियों, ठीक है। इसी प्रकार लघु धन आदि, ध्यान से देखिए, लघु धन आदि, घ आधा अक्षर हो गया, आ की जगह वह हो गया और आ की मात्रा लग गई, लघ्वादि हो गया। इसी प्रकार अनु प्लस इति, अन्वित हो गया। अनुधन इत, अन्वित हो गया। अनुधन ईषण,
अन्वीक्षण हो गया। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, अन्वीक्षण को अनु है, न को क्या करना है, आधा करना है। बड़ी ई की जगह व कर देना है। देखिए बड़ी की जगह व, अब ई बड़ी की मात्रा थी इसलिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा लग गई, बाकी ये उतर गया, अन्वीक्षण हो गया। अनुएषण, अन्वेषण हो गया। हाँ अन्वेषण आता है, अन्वेषण इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। अनु प्लस एषण बराबर अन्वेषण। ये ऐसे हैं कि आपको एकदम आने ही चाहिए, क्योंकि यही सब परीक्षा में पूछे, एकदम सरल सरल नहीं पूछेगा वो, कि पूरे छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं ये तो ये अड़ संधि है। अब ये देखिए जैसे स्वागत, स्वागत पूछ सकता है। सुधन आगत, ये कभी विच्छेद ज्यादा इसका पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए सु, समझिए सु प्लस आगत क्या है साथियों, सु प्लस आगत। हमने आपको क्या बताया कि जो वर्ण है उसको आधा करिए, आधा हो गया। ये जो दूसरा वर्ण आ रहा है दूसरे पद का, यहाँ वह कर दीजिए। अब ये ध्यान दीजिए कि ये आ की मात्रा लगी इसलिए आ की मात्रा लगा दीजिए। बाकी क्या बच रहा है, ग और त बच रहा है, ग और त हो गया, स्वागत हो गया। क्या हो गया, स्वागत हो गया। इस प्रकार से आपका यण संधि है, ई को यणच। मधुधन आलय मध्वालय हो गया। क्या हो गया, मधुधन आलय मध्वालय हो गया। ध में आधा हो गया, आधा ध हो गया, देखिए। आ को वा कर दीजिए, वालय हो गया, मध्वालय जो बचा वो मध्वालय हो गया। इसी प्रकार अनु प्लस एषण अन्वेषण हो गया। ये आता है अन्वेषण, नोट करिए, अन्वेषण नोट कर लीजिए, अन्वेषण बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता है। अब हमारे जो भी एग्जाम्पल हैं साथियों, ये एकदम एग्जाम्पल मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब फंसने वाले क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, प्रबुधन एषणा प्रवेषणा हो गया। गुरुधन औदर्य गुरुवोदार्य हो गया। इस प्रकार से हमारे ये सब एग्जाम्पल्स हो रहे हैं। ठीक है, चलिए हम अपने अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं आगे। ये हमें लग रहा है दोबारा आ गया, हाँ ये दोबारा आ गया है। चलिए ये यहाँ से री वाला देखना है, ये अब आपने अब भी देख लिया, वह भी देख लिया। अब री का देखिए, री के बाद कोई भी असमान स्वर आए, री के बाद जैसे देखिए री क्या है, ये नीचे लटकने वाला, री से ऋषि। पितृ है, यहाँ पे देखिए पितृ। अब पितृ के बाद असमान स्वर क्या आया, अ आ गया। क्या आ गया, अ। अब यहाँ पे त्र बन गया, क्या बन गया, त्र बन गया। अर्थात क्या हो जाएगा, पितृ नुमति, पितृ नुमति। क्यों, क्योंकि यहाँ पे र बन गया, त तो पहले से था इसलिए त्र बन गया। क्या बन गया, त्र बन गया, है ना। क्या बन गया, त्र बन गया। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि किसमें त्र बनेगा। जो आपका पहला पद है, ध्यान से देखिए आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में। ये आपने लिखा पितृ, क्या लिखा, पितृ। तो ये जो त्र है इसी में तो र लगा है ना, ध्यान से देखिए इसी में तो र लगा है। तो जब इसके बाद असमान स्वर क्या आ रहा है, अ आ रहा है। इसके बाद देखिए असमान स्वर अ आ रहा है, अनुमति, अनुमति आ रहा है। तो त्र के बाद समान स्वर आ रहा है तो ये तो कट गया। अब त्र में ये जो आधा होगा, ध्यान से सुनिए, ये जो आधा होगा पी, अब त्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, त्र बन जाएगा। त में र लग जाएगा, पित्र हो गया। और बचा क्या, ये बच गया नुमति। अब ये पित्र नुमति, पित्र नुमति हो गया। क्या हो गया, पित्र नुमति हो गया। इस प्रकार से त को र बन गया। अब देखिए मात्र इच्छा, क्या है, मात्र इच्छा। ध्यान से देखिए मातृ, मातृ हो गया। अब आगे देखिए इच्छा, ये इच्छा हो गया, मात्र इच्छा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए त है, इसको हटाना है तो पहले माँ आपका शुरू का लिख लिया आपने, माँ हो गया। अब त की जगह क्या हमने बताया, त्र बना देने हैं। आइए मात्रा ई को हटा देना, ई की मात्रा यहाँ लगा दीजिए, मातृ। अब बचा क्या, आधा च और छ, आधा च और छ हो गया, मातृच्छा हो गया। इस प्रकार से आपका एकदम पितृच्छा भी देखिए, जैसे मातृच्छा वैसे पितृच्छा, अर्थात पिता की इच्छा हो गई। तो इस प्रकार से साथियों आप लोगों ने देखा कि यण संधि हमारे कितने सरलतम से सरलतम जो है एग्जाम्पल के साथ हमारे ये कंप्लीट हो रहे हैं। इसी प्रकार देख लीजिए री का और एग्जाम्पल, जैसे मातृ आज्ञा, वही चीज हो गया, त को र बना दिया गया, त्र मात्राज्ञा हो गया। मातृ उपदेश
मातृ उपदेश हो गया। अब यहाँ पे ये मातृ उपदेश और पितृ उपदेश ये एकदम इम्पॉर्टेंट है। तो कभी कभी मातृ पूछता है मातृ उपदेश और कभी कभी पितृ उपदेश पूछ लेता है, यानी पितृ उपदेश। तो मातृ आए या पितृ आए तो याद रखिएगा दोनों क्या है, यण संधि है। दोनों क्या है साथियों, यण संधि है, याद रखिएगा। ठीक है, अब तो नहीं भूलेंगे, एकदम आपको सरल से सरल तरीके से हमने समझाया है और पढ़ाया है। तो साथियों यहीं से हमारा ये क्लास जो है समाप्त होता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो अब हम इन्हीं शब्दों के साथ आप आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ, एक नई संधि के साथ हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।